स्टेज पर और स्टेज से सामने कुर्सियों पर जो बैठे हैं, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। नाम लेने से इसलिए गुरेज करना चाहता हूं कि सबके नाम लेने में एक तो वक्त लगेगा और फिर हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हों जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूँ और वो मुझसे नाराज़ हो जाए। तो इसलिए माफ़ी के साथ मैं बराए मेहरबानी मेरी गुस्ताखी को माफ़ करें और मैं अपनी बातचीत शुरू करूँ। आप सब हजरात के अलावा हमारे यहाँ जो पत्रकार बंधु हैं, इंतखाब भाई, वो भी मौजूद हैं, उनके अलावा और दूसरे लोग भी मौजूद हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बातचीत शुरू करता हूँ। हमारी बहन भी यहाँ पर खड़ी हैं, उनका भी शुक्रिया बहुत बहुत को आई। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2022 के इलेक्शन की बात यहाँ पर हो रही है और उसी की तैयारी में हम सब लोग यहाँ पर जमा हुए। इस इलेक्शन में मैं आपसे इल्तिजा करूँगा कि बराए मेहरबानी आप किसी पार्टी के बारे में मत सोचें। हो सकता है कि मेरी ये अल्फाज बहुत कड़वे हों, ख़ास तौर से जो हमारी पार्टी के लोग यहाँ पर बैठे हैं वो शायद उनको नागवार गुजरे, लेकिन उसके बाद भी मैं यही बात कहना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी इस वक्त सिर्फ एक बात सोचें, वो ये है कि यहाँ पर लखनऊ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए ये दोनों दावे करते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकारें हैं, इसलिए हम इलाकों में विकास करें। ये बात सही है कि दिल्ली में भी और लखनऊ में भी भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन हमारा यहाँ ये कहना है कि इस भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, क्योंकि कोई ऐसे अच्छे काम नहीं किए कि हम फिर से दोबारा भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर सके या उनकी जीत में उनको जिताने में हम सबब बन सके। हमें सबब भी नहीं बनना कि हमारी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो इसलिए हमको इस बात की समझ से काम लेना चाहिए कि हम कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर सकते हैं। खालिस ये नहीं है कि वो आज महंगाई की जिम्मेदार है, खालिस ये बात नहीं है कि आज वो किसानों के साथ उसने धोखाधड़ी की है, उसने मजदूरों के लिए कोई काम नहीं किया है। इसके साथ साथ उसने भाईचारे को तोड़ने का काम भी किया है। तो इसलिए जो पार्टी समाज को तोड़ने का काम करती है तो उसको बर्दाश्त करना हमारे लिए कतई भी मुमकिन नहीं है। मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है कि इस भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को परेशान किया, डीजल के दाम बढ़ाने का काम किया, दाल बढ़ाने का काम किया, घी के दाम बढ़ाने का काम किया। आखिर सब वो चीजें जो एक आम इंसान और एक मजदूर के लिए जरूरियात की चीजें हैं, उन सब के दाम बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, जो इसके चहीते हैं, कारोबारी लोग हैं, जो इस भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जेबें भरने के लिए इस पार्टी ने तमाम इंतजाम किए हैं। और जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, छोटे कारोबारी लोग हैं, उनका गला घोटने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मजे की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि यह भारतीय जनता पार्टी सिर्फ
फिरका परस्ती का नाम लेकर इख्तिदार में आने का काम करती है, समाज को बांटने का काम करती है, हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम करती है, ये दलित को परेशान करने का काम करती है, ये छोटे लोगों को, जो छोटे व्यापारी हैं, जो मजदूर हैं, उनका हक छीनने का काम करती है। और अफसोस तो यह है कि जो सर्व समाज के लोग हैं, जो इस भारतीय जनता पार्टी की सेकुलर जहनियत रखने की वजह से इनका मुखालफत करती है, तो उन सेकुलर लोगों को भी ये जेल में डालने का काम करती है। तो इस तरह की सरकार को हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो नमाज पढ़ने की इजाजत न देती हो, जो अपने मजहब के त्योहार को मनाने की इजाजत न देती हो, जो सेकुलर लोगों को सच्ची बात कहने की वजह से उनको जेल में डालने का काम करती हो, जो दलित समाज से आरक्षण छीनने का काम करती हो, जो बैकवर्ड से आरक्षण छीनने का काम करती हो। ये भारतीय जनता पार्टी आज इन लोगों ने इख्तिदार में आने के बाद वो तमाम इंतजामात कर दिए हैं, वो सब इंतजामात कर दिए हैं कि आम आदमी जो सरकारी नौकरी हासिल कर दिया करता था, उसके रास्ते, उसके दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो इसलिए जो गरीब लोगों से नौकरी छीनने का काम करती हो, जो आपस में हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम करती हो, तो हम सबसे पहले जो दलित समाज को परेशान करने का काम करती है, जो गरीब और पिछड़े लोगों को परेशान करने का काम करती है, हमारी जिम्मेदारी उस पार्टी को हराने की है। देखिए, मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करना चाहूंगा, मैं समाजवादी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं खुद अपनी पार्टी के बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहूंगा, या और आम पार्टी आती है उसके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जो फिरका परस्ती पैदा करती है, जो भाईचारा तोड़ना चाहती है, उसको हराने की बात कहना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी आप उसको हराने का काम करें। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, हर सीट पर आप तवज्जो दें, वोट देने से पहले सोचें कि इस भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा सकता है। मेरा अपना कहना है आप लोगों से, आप मुख्तलिफ ज़हन के लोग होंगे, मुख्तलिफ तरीके से सोचते होंगे, लेकिन आपके जहन में ये बात है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और उसको हराने के लिए आपको अपने वोट की गिनती करनी होगी। अगर 100 वोट पड़ते हैं तो 51 वोट अगर आपके पास होंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास वोट 51 नहीं है और 30 वोट है, तो आप चाहते हुए भी, आप दिल से चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हरा दें, आप दिल से ये चाहते हैं कि उस पार्टी को मैं वोट दे दूं और उसके जरिए हरा दूं, लेकिन जिस पार्टी को आप देना चाहते हैं वोट, उसके पास अगर 30 वोट होंगे तो भारतीय जनता पार्टी नहीं हारेगी। आप उसको वोट दें, उसके साथ शामिल हो जाए जिसको आपका वोट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले 51 वोट हो सकते हों। मैं इसलिए आपसे यहाँ दरखास्त करने आया हूँ कि वोट देने से पहले आप जरूर सोचना, आज चर्चाएं हो सकती है किसी एक खास पार्टी की कि हम चाहते हैं कि हम उसको वोट दें, जरूर आप ख्वाहिश अपनी रखें, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होगा, सोचने से कुछ होगा। आपका दिमाग अगर ये काम करता है कि मैं अजब सिंह को वोट देने के बाद मेरा वोट और अजब सिंह का वोट और दूसरे पिछड़े लोगों का वोट अजब सिंह के नाम पर इकट्ठा होकर
भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप किसी पार्टी को अपने दरमियान मत लाएं, किसी कैंडिडेट को आप अपने दरमियान मत लाएं। आप सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर वोट देने का काम करें कि अजब सिंह को वोट देने के बाद हम भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ आपको ये, आप इस वक्त मेरी दरखास्त है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुजालिम किए हैं, जो लोगों को गला घोटने का काम किया है, जो लोगों की जेब काटने का काम किया है, जो उसने खाद के कट्टे में से बजाय 50 किलो के 45 किलो करने का काम किया है, जिसने डीजल बढ़ाने का काम किया है, जिसने और दूसरी कीमतें बढ़ाने का काम किया है, जिसने किसानों को पेमेंट नहीं देने का काम किया है, जिसने जो रोजगार गरीब लोगों को मिलता था उनके लिए कोरोना के दौरान उनके घरों में कोई सामान भेजने का काम नहीं किया है। तो इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि इस तरह की जो मौजूदा सरकार है उसको हराने के लिए आप अपने जज्बात का न सहारा न लेकर आप अपने दिमाग से सोचने का काम करें। आपका दिमाग जब आप रात को लेट कर सोचेंगे तो आपका दिमाग आपका साथ देगा, आपका दिमाग खुद ब खुद गवाही देगा कि नहीं, जो बात हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सोचते हैं, करते हैं, उसी पे अमल हमें करना चाहिए। हम किसी पार्टी और किसी उम्मीदवार को नहीं देखना चाहते। मेरी दरखास्त है कि आप इन चीजों पर अमल करने का काम करेंगे और अपने वोट का जरिया, आपका एक वोट भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है अगर आप सूझबूझ के साथ काम लेंगे, जज्बात के साथ काम नहीं लेंगे। ये आपको सोचना है। आपका एक वोट, मेरी दरखास्त है कि आप एक वोट भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए दें। आप बाद में देखना, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हट जाएगी उस दिन फिर अपनी मर्जी से वोट देना, अपने जज्बात के साथ वोट देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समाजवादी आए, बहुजन समाज आए, कांग्रेस आए, आप पार्टी आए, इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी आए, कोई परेशानी होगी, सबका ख्याल रखते हैं, सबकी फिक्र करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों का ही ख्याल करती है, जो उसके साथ खड़े हैं। जो उसके साथ नहीं खड़े हैं वो सबको दुश्मन समझती है, चाहे उसमें कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो, चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई पिछड़ा हो, चाहे कोई ठाकुर समाज का हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि इस जालिम सरकार को हटाने के लिए आप दिमाग से काम लें। हर सीट पर ये देखें कि हम किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, उसी हिसाब से वोट देने का काम करेंगे। और आज हम देहात विधानसभा से यहाँ पर बैठे हैं और विधानसभा में आप समझते हैं कि ये आपका अजब सिंह अपने साथ 1 लाख वोट लेकर चल रहा है, 1 लाख वोट। बाकी दूसरे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करते हैं, चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है, उसमें बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत थोड़े वोट आप भी अगर इधर ट्रांसफर कर देंगे तो अजब सिंह भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब हो जाएगा। इसलिए आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, खास तौर से इस विधानसभा पर यही पोजीशन है कि आप अजब सिंह को वोट देने का काम करें, आप भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है इस तरह की कि हम सब लोग आपस का भाईचारा कायम रखते हुए अपनी मंजिल को पालेंगे और जिस वक्त रिजल्ट आएगा वो आपके सामने होगा। और उसकी मिसाल मैं देना चाहूँगा कि जब सब लोगों ने, आपने लोकसभा के अंदर
ये तय कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो आपने किसी पार्टी को नहीं देखा, आपने किसी नेता को नहीं देखा, आपने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली पार्टी को देखा, हराने वाले कैंडिडेट को देखा, और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने मौजूद है कि आज आप या आपके बीच का एक आदमी मेंबर पार्लियामेंट बना है और जिसने भारतीय जनता पार्टी, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा था। वही सोच को बरकरार रखते हुए मेरा आपसे कहना है कि फिर से इस मर्तबा आने वाले 2022 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम सब लोग मिलजुल कर करेंगे इंशाअल्लाह, और इसमें आप सब लोगों को फतह नसीब होगी, ऐसी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। मैं फिर से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि अब जब इलेक्शन होगा, वोट डालने जाएंगे, इंशाअल्लाह वोट डालने के बाद घर आकर आप मिठाई तकसीम कर सकते हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर दिया है। थोड़ा थोड़ा ताउन होगा, अपने अपने हिस्से का ताउन होगा, अपने अपने हिस्से का आप गोलक में डालकर जमा करेंगे, एक एक रुपया जमा होने के बाद गोलक भर जाएगी। तो इसी तरीके से एक एक वोट डालने के बाद आप इंशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे इंशाअल्लाह। इन अल्फाज के साथ मैं फिर से आप सभी